काम कम करो लेकिन झूठ ज्यादा बोलो। ये भाई इनके नेता ने कल ही कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आइबा अवार्ड करेंगे। मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिले। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। चुनावी सरगर्मियों से सराबोर मध्य प्रदेश की सरजमी भोपाल से आपका स्वागत है। मैं इस वक्त भारत माता चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कौन है मध्य प्रदेश की जनता के मन में, कौन रखता है आम जनता के मूल मुद्दों का ख्याल। तो सबसे पहले शुरुआत में इधर से करूँगी। क्या लगता है कौन आ रहा है? जीतेगा इंडिया, इंडिया जीतेगा। मैडम, बीजेपी ने बोला कि आपका ये माफ़ करेंगे, अभी तो कुछ भी माफ़ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपना देखिए, लाइट बिल माफ हुआ है? नहीं हुआ लाइट बिल। क्यों भाई साहब? हो गया लाइट बिल हो गया। कांग्रेस के मूल मुद्दे क्या हैं जो जनता के लिए जरूरी हैं? जिस बिहाफ पर बोलती है कांग्रेस की, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस आज मूल मुद्दा ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा अति हो गई, 50% भ्रष्टाचार की सरकार हो गई। वो 4 बार के मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान, मगर आज भी युवा बेरोजगार है, परेशान है और महंगाई। मुख्यमंत्री कैसे बन गए? 3 बार के ईमानदारी से बने और 1 बार बेईमानी से बने, खरीद के बने। भाई साहब आप जवाब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय सम्मानीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो जनता के पास 15 पैसे जाते। तो ये भ्रष्टाचार की बात करने का इनको अधिकार नहीं है, इनका भ्रष्टाचार पे अधिकार नहीं है इनको बात करने का। अगर इन्होंने विकास किया, 70 साल जनता ने इनको अवसर दिया, 70 साल जनता ने इनको अवसर दिया, विकास किया तो जनता ने इनको क्यों हटा दिया? ये किस प्रकार से हम पे बात कर सकते हैं? 15 पैसे का शिवराज अपने स्वर्गीय राजीव गांधी ने ये बोला था, बात सुनिए, ये नहीं बोला था कि भ्रष्टाचार होता है। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी। सरकारी कर्मचारी कागजों में, बाबू कर्मचारी में जो उन पे पैसा खर्च होता था वो उन पे 85% खर्च होता था। तो उन्होंने बोला कि 15% ये, तब कंप्यूटर युग नहीं था, वो कंप्यूटर युग ला। आज ये मोदी की बात कर रहे हैं जो इन्होंने डिजिटल बनाया, ये राजीव गांधी की ही देन है। अब कंप्यूटर की देन वो लेके आए, ये लेके नहीं आए, मोदी जी लेके नहीं आए। देखिए, ये भागचंदानी जी हैं जो कांग्रेस से त्रस्त होकर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने, ठीक है। और अभी इन्होंने एक बात और बोली कि ना 50% भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि इनने 50 साल इस देश में भ्रष्टाचार किया। 50 साल तक ये इन्होंने जनता का खून चूसा और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ले गए इनको, इसलिए 50% आज भी इनको याद है। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार पर ही हुआ है और आज तक वो भ्रष्टाचार करती है। आप कहीं पर भी जाओ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां का आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वहां के 8-10 मंत्री तो जेल में ही रहते हैं। आरोप तो ये भी लगता है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो अगर भाजपा में आ गया तो उसका सब खत्म हो जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ जो कानून कार्रवाई करेगी वो होती है। अजीत पवार जी को जानते हैं? अजीत पवार को भी जानता हूँ। उससे पहले मोदी जी नहीं आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का? देखिए, आरोप जैसे ही कोर्ट उसका मामला, उनका भी मामला कोर्ट में जा रहा है। जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसका निर्णय कोर्ट करेगी, उसका निर्णय कोई सरकारें नहीं करती हैं। तो अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो कोर्ट उसका फैसला करेगी। आरोप तो सरकार ने ही लगाया था। सरकारी आरोप लगाएगी ना, सरकार ने तो कौन लगाएगा आरोप? कोई गलत काम होगा तो भाजपा भ्रष्टाचार खत्म करती है, भ्रष्टाचारियों का कोई ठिकाना नहीं है भारत में। ये कहना है मैडम, भ्रष्टाचारी पूरे इस समय भाजपा में है, इसलिए भ्रष्टाचार दूसरी पार्टियों में नहीं है। आप बताइए, महाकाल का पूरा पैसा लगाने का सप्तऋषि की मूर्ति टूटी क्यों? भ्रष्टाचार। चाइना से माल खरीद के बनवाया गया, 50% की सरकार है ये, और इन्होंने टूटी क्यों? भगवान का ऐसा श्राप पड़ेगा, भाजपा मध्य प्रदेश से मिटेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश प्रगति और गति कर रहा है। मनमोहन सिंह और पहले मोहनी बाबा थे। इन लोगों का जो दोहरा चेहरा है ये व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। ये कान जब कहाँ थे जब पटवारी घोटाला हुआ तब उनको आगे आना था। जब लक्ष्मीकांत शर्मा ने घोटाला किया तो शिवराज सिंह चौहान ने फाइल क्यों नहीं खोली? अभी पटवारियों को इस बात का डर था। 15 महीने तुम्हारी सरकार थी, घोटाले का रिकॉर्ड बना दिया। 15 महीने तुम्हारे यहाँ करोड़ों रुपए के नोट निकले, कमलनाथ जी के पीए पकड़ा है, नोट निकले 260 करोड़। उस बात का जवाब दीजिए आप। पूरा बल्ला भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। कमलनाथ जी ऊपर मंजिल में बैठते थे, नीचे से पैसे मंगाते थे। कोई भी ट्रांसफर हो, कोई भी कागज हो, वहाँ पैसे के बिना
कभी काम ही नहीं हुआ। व्यापम से लेके आज तक भ्रष्टाचारी है, ये बता दे सिद्ध करेगा कि नहीं है करके। कांग्रेस का सीएम आज तक जेल गया नहीं, न मंत्री गया, इनके तो मंत्री तक जेल में है। अभी आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 9 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल में एक आरोप भ्रष्टाचार का आज तक नहीं लगा। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार यहाँ शासन में है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक नहीं लगा। आरोप लगाना आसान है, मैं भी बोल सकता हूँ आप खराब हो, मुझे भी आप बोल, लेकिन कोई सिद्ध आज तक नहीं हुआ। दूसरा भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में पूरे भारत में आप देखेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी विकास चरम पर होगा। आज हम जो भोपाल शहर राजधानी में रह रहे हैं, सबसे सुंदर शहर भोपाल शहर, सबसे नंबर 1 शहर इंदौर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सबसे सुंदर। महाकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन्हें किया है। भ्रष्टाचार के घोटाले में इन्होंने विंध्याचल रिकॉर्ड किया होता तो इनकी सरकार थी जेल में डालते। कि युवा क्या नाराज हैं सरकार से बेरोजगारी को लेकर? युवा बिल्कुल नाराज है। भारतीय जनता पार्टी टोटल भ्रष्ट पार्टी है। 2018 में भी इसको मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके फिर वापस सरकार बना ली। वो कैसे क्या कुछ गद्दार थे जो हमारे इधर थे और कुछ गद्दार इनके इधर थे जो इधर के उधर हो गए। टोटल गद्दार इन्हीं लोगों ने लिए हैं। टोटल गद्दार भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी चीज, इन्होंने अभी सतपुड़ा की फाइलें जलवा दी। जितना भी भ्रष्ट इनके यहाँ जितनी भी जो चीजें हो रही है टोटल बीजेपी सरकार में हो रही है। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों का खात्मा कर दिया। भ्रष्टाचार ये खुद है, खात्मा क्या करेंगे? खात्मा ये कर ही नहीं सकते ना। भ्रष्टाचारी तो इन्हीं के उसमें भरी हुई है टोटल बीजेपी में। अरे मैडम, माल बिका हुआ है मार्केट में तो खरीदेगा व्यक्ति, इसमें बुराई की क्या बात? ऐसे लेके जेब तक पूरी लिस्ट बनी थी भ्रष्टाचारों की, अंदर से अंदर सब ऐसे लेके। व्यापम घोटाले इनके उसमें हो रहे हैं, पटवारी घोटाले इनके उसमें हो रहे हैं। इनके घोषणावीर जो मामा है मुख्यमंत्री, वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। घोषणा मशीन है, पैसा लेते जा रही है दबा के सरकार और यहाँ पर देते जा रही है। कर्जा मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। कर्नाटक की जनता ने इन लोगों को जवाब दे दिया। सुनिए तो, कर्नाटक में इन लोगों ने जय सिया राम हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसके अलावा ये लोग को कुछ करना नहीं आता। सुनो, दूध के धुले थे तो 70 साल में तुमको क्यों जनता ने नकारा? राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा है। देश अगर विकसित है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हिंदू का अपमान तो इन लोगों ने किया है। कैसे? उज्जैन में जो इनने बनाया ना, उज्जैन में जो बनाया ना पूरा उड़ गए। हिंदू का अपमान तो ये किए। ये सनातन की बात करते हैं। जो राहुल गांधी जी ने इंडिया जो I.D.N. जो गठबंधन बनाया है, ये सनातन की बात करते हैं। महाकाल में इतना बड़ा घोटाला किया कि वहां की मूर्तियां गिर गई। ये टोटल भ्रष्टाचार, मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने स्मार्ट सिटी जो बनाई है उसमें कम से कम 4 लाख पेड़ काट दिए। ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। कोरोना काल में भी इन लोगों ने सब चीज निस्तो नाबूद कर दी। पूरा मध्य प्रदेश मिटा दिया इन लोगों ने। 4 आग लग जाती है ऑफिस में जब चुनाव आता है, काहे के लिए लगती? पूछो ना इनसे। बाबा, बीजेपी ने इतना विकास भी तो किया, विदेशों में नाम भी तो किया, सड़कें बनवा दी, राशन दे रहे हैं। आपके यहाँ लाडली योजना चल रहा है। अरे हमारी भी तो पटवारी हमारी भी तो नारी सम्मान योजना है मैम। हमारी नारी सम्मान योजना है ना, ये चुनाव के समय क्यों आती है? चुनाव के पहले इनको लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आती है? अभी इनका कहना था कि हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं। 3 बार से 15 साल से इनके विधायक है जो कुछ नहीं कर पाए और ये बहुत बुरी तरीके से हारे थे। हमने जो काम किया ना उनके बोर्ड लगा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे विधायक ने काम किया उनके बोर्ड लगा रहे हैं इनके विधायक। आदिवासियों के साथ में बलात्कार होता है, दलित महिलाओं के साथ में बलात्कार होता है, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। इस देश के अंदर में दलित आंदोलन, तंदूर हत्याकांड, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ था। कांग्रेस की यूपी में टोटल इनके विधायक बलात्कारी हैं, टोटल अपराधी हैं। कौन से विधायक बलात्कार? कुलदीप सेंगर। किस आधार पर बीजेपी आएगी, किन मुद्दों के साथ आएगी?
विकास के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनाओं के माध्यम से, कन्यादान योजना के माध्यम से बच्चों को स्कूटी मिल रही, लैपटॉप मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम नागरिक को सम्मान मिल रहा है। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, मध्य प्रदेश में भी लगातार जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब बाहर से प्रदेश से आने वाले लोगों को यह पता चल जाता था कि भारतीय जनता पार्टी, ये मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार है, रोड पे आने से पता चल जाता। आज आप इंदौर जाओगे तो आज 1 सवा घंटे में इंदौर पहुंच जाओगे, और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो एक पूरा दिन लगता था इंदौर जाने में। लगातार अगर विकास करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। अगर इन्होंने भाई साहब ने बात करी कि शिवराज जी ने बहुत विकास करा। दिग्विजय सिंह ने 2003 में सरकार छोड़ी थी तो मध्य प्रदेश पे 17,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा कर दिया। बात सुन लीजिए पहले, ये कर्जा काट के खैरात बांट रहे हैं और वोटर खरीद रहे हैं, ये विकास बता रहे हैं। ये विकास नहीं करा, इन्होंने विनाश करा मध्य प्रदेश का। सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर 200 रुपए, लाडली बहना स्कीम में 250 रुपए का इजाफा कर दिया। बताओ 200 रुपए इसलिए कम करिए कि इंडिया गठबंधन की 2 बार बैठक हुई, मोदी जी डर गए, घबरा गए, घमंडिया का थोड़ा घमंड कम हुआ तो 200 रुपए कम हो गए। और अब इन्होंने इंडिया अलायंस से इतना ऐतराज क्यों? मैडम, घमंडियों का घमंड तो चूर हो चुका, अब ये घमंडिया नहीं बचा, अब तो ये भारत बचा। भारत, भारतीय और भारतीयता बची, इंडिया खत्म हो गई, इंडिया कुछ नहीं बची, इंडिया कुछ। और दिग्विजय सिंह जी ने छोड़ा ही क्या था? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खड़ा करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने खड़ा किया है। इनने छोड़ा ही क्या था? भारतीय दिग्विजय सिंह की सरकार ने प्रदेश में बचा ही क्या था? प्रदेश में कुछ नहीं था, गड्ढे थे, सड़क थे, कुछ तक कुछ बचा ही नहीं था प्रदेश में। भी नहीं थी आपकी सरकार में। मैडम मेरी बात सुनिए, बार बार दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी 2003 में सरकार छोड़ चुके हैं, उसके बाद 18 साल से इनकी शिवराज सिंह जी की सरकार है। अरे 2 मिनट तो रुकिए, आप बोलने कहाँ देते हो आप? मेरा ये कहना है कि 2003 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार जा चुकी है, मतलब हमारी कांग्रेस जा चुकी थी, उनकी बीजेपी की आ चुकी थी। 18 साल में इनने ऐसा कौन सा विकास कर दिया, ये तो ये बताएं एक बार, जो ये हमारे विकास की बात कर रहे हैं। सुनिए मैडम, ये सड़कें मड़कें जितनी बनवाई गई है सब बनवाई हमारे लोगों में गई है। 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा इनकी सरकार ने, इनकी केंद्र सरकार से ले लेकर इन लोगों ने लाडली लक्ष्मी योजना में, जो ये कह रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना में काम कर रहा है, विकास कर रहा है, रोड बना रहा है, इंस्पेक्टर खड़ा कर रहा है तो पैसे लगेंगे। आपने कर्जे छोड़ा, जब आपने जहां पर आदरणीय महाराज जी रहते हैं ना, जो रोड बनी है वो भी आदरणीय पीसी शर्मा जी और सज्जन सिंह वर्मा जी के ही काल में बनी हुई है। ये हमारी रोड को, हमारी सरकार की रोड को हम नहीं किए। इनका ये है, मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार में, हमारे उसमें, हमारे क्षेत्र में, हमारे दक्षिण पश्चिम में जितना ही पी शर्मा कुछ भी करे, ये सब इन्हीं के, गुप्ता जी ने करा, इनके मुख्यमंत्री ने करा, इनका यही करते हम लोग हैं। कर रहे हैं तभी तो आ रहे हैं बार बार। तो मैडम सुनिए, तो पीसी शर्मा जी आ रहे हैं और एक बार फिर आएंगे। पीसी शर्मा जी यहाँ के विधायक है अभी कांग्रेस के, वो फिर से जीतेंगे 2023 में, और इस बार पिछली बार 6.5 से आ रहे थे इनका उमाशंकर। मैं कांग्रेस के मित्रों से, कमलनाथ जी से और उनसे बंटा डार जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और कितने एम्स हॉस्पिटल थे और कितने जिला अस्पताल थे, इसकी संख्या बता दें। और नहीं तो संख्या, और नहीं तो सुनिए एक मिनट, नहीं तो संख्या मैं बताऊंगा। आज मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स की बिल्डिंग है। ये अपने आप में इतनी भ्रष्ट सरकार क्यों, मैं आपको बता दूं, ये जो दक्षिण पश्चिम में उमाशंकर गुप्ता जी की जो बात कर रहे हैं, जो इनके गृह मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उनके भांजे खुद अभी कांग्रेस में शामिल हो गए। मैडम परेशान थे बीजेपी की चीजों से, बीजेपी के भ्रष्टाचार से, बीजेपी के फालतू के मुद्दों से। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं लोग। कौन जा रहा है? अरे बताइए, 2019 में कमलनाथ जी जो करप्टनाथ जी हैं, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार करप्ट किया था कि उनके जो 21 विधायक हैं, पुलिस विभाग में जो पैसा सेंशन हुआ उस तक को लाडली लक्ष्मी योजना में ले लिया इनके मुख्यमंत्री ने। इनका मुख्यमंत्री लगातार कर्जे पे कर्जा केंद्र से लेके और हमारे जैसे ही युवाओं को और यहाँ के लोगों को चढ़ाया जा रहा है कर्जा। ये मेरी फाइल है, ये इसकी सड़क मैंने बनवाई और माननीय पीसी शर्मा जी बोर्ड लगा दिया, पूरा उन्होंने बोर्ड लगाया केवल, ये देखिए केवल बोर्ड लगा है। अभी इनकी वाइफ जो आदरणीय हमें अनेजा जी है, उन्हें बने हुए मात्र 6-8 महीने हुए हैं, और 6-8 महीने पूरा विकास कर देंगी क्या? कर देंगी क्या?
नहीं कर सकती। पूरा काम पीसी शर्मा जी ने किया, दक्षिण पश्चिम के विधायक ने। देखिए लाडली बहना योजना 18 साल में नहीं आई, अभी क्यों आई? अभी क्यों लाए इन्होंने? मैडम जब लगी फटने, खैरात लगी बटने। ये भाजपा की पहले से ये योजना क्यों नहीं आई? एक मिनट जी। पहले ये योजना क्यों नहीं आई महिला सशक्तिकरण की? योजना हम लगातार चला रहे हैं, पिछले 18 सालों से हम हर योजना चला रहे हैं। जो योजना भारतीय जनता पार्टी चलाती है, नजदीक आता है तो पैसों में इजाफा कर दिया जाता है। जनता पार्टी इनकी 15 महीने की सरकार में केवल घोषणा हुई है, हमने तो करके दिखाया है, हमने करके दिखाया। काशनीमा कमलनाथ जी का क्षेत्र का मैं हूँ, छिंदवाड़े का मैं हूँ। छिंदवाड़ा में ये आ जाए ना तब इनको पता चलेगा क्या है करके। शिवराज जी पहले सीएम थे, ये सांसद थे, एमपी थे। इनका क्षेत्र विदेश आता है या कहीं का भी आता है। छिंदवाड़ा में अगर आप जाओगे बस स्टैंड भी तो एक स्टैंडर्ड रहता है, स्टैंडर्ड। देखिए मैडम, वृद्धा महिलाएं जो 60 साल की है उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको तो पेंशन भी मिलती होगी बाबा? नहीं, मैं अभी 56 साल का हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ पेंशन मिलती होगी? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, जो महिलाओं में भेदभाव हुआ, जो 600 रुपए पेंशन अगर वृद्ध महिलाओं को करी, कमलनाथ ने करी, और इनने अगर महिलाओं का साथ देना ही था, नारी सम्मान योजना लाना था, तो मैडम 1000 रुपए उनके भी करने चाहिए, 400 बढ़ाने थे। ये नहीं जी है ना, उनका जो कार्यकाल है पिछला, ये इस साल का टोटल फर्जीवाड़ा है उनका। इस क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने कोई भी काम इन 12 वार्डों में नहीं किया है, और ना ही कोई अस्पताल का निर्माण। आपके विधायक ने कहा इनके बड़े बड़े लीडर अभी जेल जाते, बंद होते, परेशान होते। इन लोगों ने 12,500 फाइलें जलवा दी सतपुड़ा की। इनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। सारे नो संजीवनी पूरे विधानसभा क्षेत्र में पीसी शर्मा जी ने खोली, नो संजीवनी इन लोगों ने नहीं खोली। नो संजीवनी। मैडम पीसी शर्मा जी को संजीवनी के बारे में तो मालूम भी नहीं है, होती क्या संजीवनी? और जितनी भी संजीवनी, एक मिनट, संजीवनी योजना है, इनके विधायक ने कुछ नहीं करा। ये गलत बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है। मुख्यमंत्री दीदी सुनो, अपनी योजना लेके कौन आया? कांग्रेस पार्टी ही लेके आई। कांग्रेस लेकर आई संजीवनी। अगर ये कांग्रेस लाती तो ये भी आते, कांग्रेस लाई नहीं तो ये भी नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दीन इनकी सेवा करते हैं। हम आए थे, जनता ने हमें चुना था, आपने चुराया है। और सरकार आपने गिराई है। ये कांग्रेस के मित्र कहते हैं, बार बार एक ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने सरकार गिरा दी। हुआ क्या था कि कमलनाथ जी ने जब 19 में इनकी सरकार बनी थी तो उस समय वादे क्या किए थे? हम लोग हमारी विधानसभा में जाते हैं तो जनता हमसे सवाल पूछती है, जब वो 21 विधायक जब कमलनाथ जी से त्रस्त हो गए, जब उनसे त्रस्त हो गए हमारी बीजेपी ज्वाइन करी। आप एक बात बताइए, कमलनाथ जी की सरकार कितने दिन तक चली? 19 महीने चली। 19 महीने? हाँ। तो ये सब वादे पूरा करने के लिए 19 महीने काफी होते हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बोला था 10 दिन बोला था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा, 1 मिनट, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो सरकार साफ, तो उन्हीं के विधायकों ने सरकार साफ कर दी। गांधी ने बोला, राहुल गांधी जी जब जहां कमलनाथ जी को शपथ दिलाने आए थे तब उन्होंने उस मंच से कहा था कि कमलनाथ जी अगर 10 दिन के अंदर इनका कर्ज माफ नहीं हुआ तो आपकी सरकार चली जाएगी। और इसीलिए मुख्यमंत्री के पद पे बैठे ही किसानों का कर्जा माफ सबसे पहले किया। 27 लाख कुर्सी पे बैठते से ही कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ करा है। तो सोनिया गांधी जी भी अभी बेल पर है, वो भी कभी भ्रष्टाचार, वो भी जेल जा सकती है। 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में अगर एक भी भ्रष्टाचारी को इन्होंने जेल में भेजा हो तो ये उसका नाम बता दे, जिसमें मोदी जी ने FIR दर्ज करी, इनका नाम पूछ लो। नाम सुन लीजिए। मैं बता देता हूं मोदी के राज में कौन कौन जेल गए। राहुल गांधी जी जेल गए, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, ऐसे कांग्रेसी ऐसे लेके इनके पास नारे हैं और विकास के नाम पे कुछ नहीं है, विनाश के नाम पे सब है। एक ही नारा, एक ही नाम लगाओ पूरे। मैडम देखिए, अभी 2023 के जो चुनाव हो रहे हैं एंडिंग में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये जनता जान रही है, हम जान रहे हैं। लाडली बहनी योजना ये करुणा में कहाँ सो रहे थे? करुणा में होना चाहिए थी ना पैसा, जो अभी अब तक के जाग रहे थे। कोरोना में तो बहुत कुछ किया। नहीं ले रहे। कोरोना में वैक्सीन
करुणा में जरूरत थी ना माता बहनों को, अभी नहीं है करुणा में, अभी तो ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। जाति धर्म और राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखते। हम महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, इसलिए हम देश की हर महिला को और जितने लोग यहाँ खड़े ना, इनमें से 70% लोगों को 1000 रुपए मिल रहा है। ये 70 लोगों को, इन सभी को। अभी हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनने दो, जो ये कह रहे हैं ना इनकी वाइफ को 1000 रुपए मिल रहे हैं, इनकी वाइफ को 1500 रुपए मिलेंगे, जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 1000 रुपए इनकी भी बचाएगी। अब इनके लिए कुछ ले ले, अपने लिए कुछ ले ले। जय जय कमलनाथ। चुनावी मुद्दों को लेकर मैं और दूसरी जगह से, दूसरे मुद्दे के साथ दूसरी जगह से मैं आपके बीच हाजिर होंगी। देखते रहें मेरी पड़ताल।